गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सब्जेक्ट हिंदी है, कोपल से लिया गया है, वर्ग 5वां है, 7 नंबर है, 7वां पाठ है, चतुर चित्रकार। पहले थोड़ा कहानी सुनेंगे। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। चित्रकार क्या कर रहा था? तो सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। इतने में ही वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। यम राजा का मित्र यानी यमराज का मित्र। यमराज का मित्र मतलब होता है कि मेरे सामने मौत खड़ी है। जैसे ये शेर है, जैसे हम शेर के आगे अपने खड़े देखेंगे तो हम भी डर के मारे हम लोगों का भी हालत ख़राब हो जाएगी। उसी तरह से चित्रकार के उसी के साथ वैसा ही हुआ चित्रकार के साथ। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत होश उड़ गए। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। कुछ भी नदी, वो गया था जंगल में नदी पेड़ पत्ते का चित्र बनाने, लेकिन अब तो उसका कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि उसके सामने तो शेर खड़ा हुआ था। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। प्रेम से उसे बोला कि मैं आपका सुंदर चित्र बना देती हूँ, आप आगे बैठ जाइए। उकरू मुकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार? हो गया आगे का तैयार। आगे बैठा के बोला, आगे का तैयार हो गया। अब मुंह आप उधर तो कीजिए जंगल के सरदार। उसको जंगल के सरदार के नाम से संबोधित किया और बोला, आप उधर मुंह करके बैठ जाइए। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमा कर सर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। उसे बोला कि आप उधर होकर बैठ जाइए, तब तक हम आपका चित्र बनाएंगे। आगे का चित्र तो बना चुके हैं, पीछे का बनाना है, आप पीछे घूम जाइए ताकि मैं पीछे का चित्र आपका आराम से बना सकूं। लेकिन डर के मारे तो इनका हालत ख़राब था और ये भागने के चक्कर में थे कि उधर घुमा कि मैं इधर भागूं। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे काया डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। वो भाग गया, उसे पीछे किया और शेर को चकमा पढ़ा के और खुद से ये पानी में नाव की तरह के सहारे निकल गया। और इसका क्वेश्चन आंसर भी है आप लोगों के लिए, कविता में से है। कविता में शेर को यम राजा का मित्र क्यों कहा गया है? तो कविता में शेर को यम का राजा क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग आंसर। कविता में शेर को यम राजा का मित्र कहा गया क्योंकि शेर खुद हम लोगों के लिए यमराज के समान है। अगर वो हम लोग के सामने भी आ जाए तो हमारे लिए वही यमराज ही होगा। शेर, इसीलिए उसे यमराज का मित्र कहा गया है। शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए क्यों कहा? शेर ने चित्रकार को नाव रोककर कलम और कागज ले जाने के लिए कहा। शेर चित्रकार की ओर ध्यान से क्यों देखने लगा? शेर चित्रकार की ओर ध्यान से अपने चित्र को बनाते हुए अपने चित्र को देख रहा था। चित्रकार ने शेर को क्या कहकर बुलाया? तो चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहकर बुलाया। शेर को देखकर चित्रकार की क्या दशा हुई? शेर को देखकर चित्रकार को डर के मारे होश उड़ गए कि कहीं ये हम पर हमला न कर दे। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर तो बना दिया और कुछ यहीं पर है। ये किसे देखकर चित्रकार के होश उड़ गए? तो शेर को देखकर। जंगल में क्या क्या था? पेड़, पत्ता, शेर इत्यादि। फिर यहाँ है कुछ क्वेश्चन आंसर है आप लोगों के लिए। चित्र में कार जोड़ने का चित्रकार शब्द बना है। चित्र में कार जोड़ने से चित्रकार शब्द बना है। अभी दार लगाकर शब्द बनाइए। तो दुकान जोड़ दार, दुकानदार। उसी तरह हवा जोड़ दार, हवादार। समझ जोड़ दार, समझदार। जान जोड़ दार, जानदार। शान जोड़ दार, शानदार। ठीक है।
और चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। इसी प्रकार नीचे के स्तंभ में क में स्तंभ ख से सही मिलान करना है। तो अभिनय करने वाला क्या होगा? अभिनेता। गीत लिखने वाला क्या होगा? यहाँ गीतकार। कविता लिखने वाला क्या होगा? कवि। कहानी लिखने वाला कहानीकार। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर एंड सब कुछ पढ़ा लिखा के हम लोगों ने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में पास होना है तो कृपया इस पर ध्यान देंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।